अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई साहब का सवाल ये है कि सूरह फातिहा के बाद अगर सूरत मिलाना भूल जाए तो क्या ऐसी सूरत में नमाज होगी या नहीं होगी, या ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके दो तीन शक्लें हैं, तीनों शक्लों को आप समझ लें ताकि अगर आपके साथ कभी ऐसा मामला पेश आता है कि सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाएं तो इस मसले पर अमल कर सकें। आप याद रखें कि फ़र्ज़, वित्र और नफल के रकातों में, फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में, नफल वित्र सुन्नत की हर रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना वाजिब है। यानी अगर कोई शख्स भूल करके सूरह फातिहा के बाद सूरत को मिलाना छोड़ दे तो ऐसी सूरत में उस शख्स पर सजदे सौ लाजिम है। लेकिन आप याद रखें कि इसकी एक और भी सूरत है कि जैसे कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसको सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना था, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ करके वो रुकू में चला गया, तो अब ऐसी सूरत में एक मसाला ये भी है कि अगर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद डायरेक्ट रुकू में चला गया और उसको उस रकात का सजदा करने से पहले पहले याद आ जाए, तो ऐसी सूरत में फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि वो अगर सजदा से पहले याद आ गया तो लौट आए और क़िराअत करे, क़िराअत करने के बाद फिर से रुकू करे और रुकू सजदा वगैरह करने के बाद नमाज मुकम्मल करे और आखिर में सजदे सौ करे। ये कब है? जबकि ऐसे शख्स को उस रकात का सजदा करने से पहले पहले याद आ जाए तो वो लौट आएगा, क़िराअत करेगा, फिर रुकू करेगा, रुकू सजदा वगैरह करने के बाद आखिर में सजदे सौ करेगा। लेकिन अगर किसी को रुकू के बाद याद तो आया, यानी सजदा से पहले पहले याद आया, लेकिन याद आने के बाद भी वो वापस ना लौटा जानबूझकर, तो ऐसी सूरत में जानबूझ करके किसी वाजिब को तर्क करने की वजह से नमाज फासिद हो जाती है और ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा। यानी एक सूरत तो ये थी कि आपको सजदे से पहले याद आ गया तो आप लौट आएँ और क़िराअत करें, क़िराअत करने के बाद रुकू करें, रुकू के बाद सजदा वगैरह करें, आखिर में सजदे सौ करें। लेकिन अगर किसी को सजदा से पहले याद आया और वो नहीं लौटा तो ऐसी सूरत में एक वाजिब का जानबूझ करके छोड़ना लाजिम आएगा और वाजिब को जानबूझ करके छोड़ने से नमाज फासिद हो जाती है। अब ऐसी सूरत में सजदे सौ इंसान नहीं कर सकता है। और इसी तरीके से जैसे कि अगर लौटा है तो क़िराअत किया तो क़िराअत के बाद फिर से उसको रुकू करना है, अगर रुकू नहीं किया तो ऐसे सूरत में फिर नमाज नहीं होगी। दूसरी सूरत यह है कि अगर क़िराअत वो भूल गया और वो रुकू में चला गया, रुकू में जाने के बाद सजदे में गया, सजदे में अब ऐसे शख्स को याद आता है कि मुझे सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना था लेकिन मैं नहीं मिला पाया, तो अब ऐसे सूरत में हुक्म यह है कि वो नहीं लौटेगा बल्कि नमाज के आखिर में सजदे सौ करेगा। सजदे सौ क्या है? जब आप क़ादे अखीरा में बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरें, सलाम फेरने के बाद 2 मरतबा सजदा करें, फिर दूसरे सजदे के बाद बैठ जाएं, क़ादे में अत्तहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें और दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेरें। ये क्या है? सजदे सौ है। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा पेश आता है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और क़िराअत नहीं के रुकू में चले गए, तो अगर सजदा से पहले याद आ जाए तो वापस आप लौट आएँ, क़िराअत करें, रुकू करें, फिर सजदा करें और अपनी नमाज को आखिर में सजदे सौ के साथ अदा करें। ठीक है, तो ये मसला बहुत ही ज़्यादा उम्दा है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मालूमाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो और वह भी अपने नमाज वगैरह के मसाइल को सही तरीके से जानकर नमाज के मसाइल पर अमल करते हुए नमाज को अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।